डॉक्टर साहब, आज जेल भरो तहरीक का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। गिरफ्तारियां रहनुमाओं ने पेश की। ये जेल भरो तहरीक किस तरफ मामलात को लेकर जा रही है? देखिए, पहले तो आपने जो इस सवाल की तरफ मैं भी आता हूँ, लेकिन पहले जो वज़ीर आज़म साहब और बाकी जो उनके साथ वज़रा ने बात की, उसमें जो नुकात, एक बात तो उनकी, ये तो सब जानते हैं कि IMF के साथ मुआहदा, उसके नतीजे में महंगाई आएगी। ठीक है, एक तो बात उन्होंने ये की। जी। और महंगाई पहले आ चुकी है, जाहिर है उनकी पहले से कंडीशंस थी। दूसरी बात उन्होंने शबाशी साहब ने की कि 75 सालों में अहले सरवत ने कुर्बानी नहीं दी, लेकिन अब उन्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये बात भी उनकी दुरुस्त है। ठीक है, कि 75 सालों में अहले सरवत ने कुर्बानी नहीं दी, लेकिन अब मुल्क के खातिर उन्हें देनी पड़ेगी। ऐसे जुमले को थोड़ा सा मेरे ख्याल से करके, यानी कुछ तो अहले सरवत को कुर्बानी देनी पड़ेगी, और उसमें से एक हिस्सा ऐसा है जिसको मेरे ख्याल से कुर्बान करना पड़ेगा। सही। ठीक है, ये बात भी उनकी दुरुस्त है। अच्छा, फिर उसके बाद जो उन्होंने कहा कि आखिरी मराहल में मुज़ाकरात IMF के साथ, बहुत दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये तमाम शराइत हमें पूरी करनी पड़ेंगी, जाहिर सी बात है। और उसके साथ उन्होंने फिर ये कहा वही कि सब्सिडीज़ को कुछ गरीबों के लिए जारी रखेंगे और वो सारा, लेकिन तूफ़ान बहरहाल आता रहेगा महंगाई का। और ये बात उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात की कि उन्होंने कहा वफाकी वज़रा मुमलिकत मामले ख़ुसूसी मुशीर जो हैं वो तनख्वाहें और मरात ना लेने का फ़ैसला किया। अच्छा, तो जिस तरह पहले गुजारा करते थे वैसे गुजारा करेंगे, और गैस बिजली टेलीफोन के बिल अपनी जेब से खुद अदा करेंगे। जी। ये सारे लोग काम क्या करते हैं वैसे? मतलब ये जो बिल आएंगे बिजली के, जेब से अपने अदा करेंगे, तो ये काम क्या करते हैं काम? मतलब कि कहाँ पे बिल आएंगे? फ्लैट के बिल आएंगे कि झुग्गी के बिल आएंगे? इनकी रिहाइश गाहें जो हैं ये अपने बिल खुद देंगे, तो मतलब महल्लात जो हैं उनके बिलों में, और एक फ्लैट, और मतलब एक जो शख्स एक क्वार्टर में रहता है, या किसी एक कोई इस मुल्क के जो आम लोग घरों में रहते हैं, उनके बिलों में और बाकी बिलों में कोई फ़र्क नहीं है। मतलब बिल्कुल। एक घर का बिल अगर किसी के लिए 20,000 या 10,000 देना मुश्किल हो रहा है, और कोई कह रहा है कि मैं अपनी जेब से 12 लाख का या 50 लाख का बिल भी दे रहा हूँ, तो ये क्या है? ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वो बिल अपनी जेब से देंगे, लेकिन फिर ये भी तो है कि वो बिल कितने होंगे। फिर इस पे भी हम बात करेंगे ना कि कितने बिल किसने दिए और कौन क्या काम। बात अच्छी है, मगर इसके अंदर भी सवाल से सवाल निकल रहा है ना कि कैसे कोई काम करते होंगे मुख्तलिफ शख्सियात, तो क्या कैसे देंगे अपने पास से? आपको याद है एक दफ़ा इमरान खान साहब ने कहा था मेरी तनख्वाह इतनी कम है मुझे गुजारा ही नहीं होता। जी, बिल्कुल तो याद है। मतलब फिर पता चले ना कि ये बिल जो है आखिर कौन क्या काम करता है। सियासत पार्ट टाइम होती है, ये सियासत फुल टाइम हो ज़रिए रही है। मुआश जी क्या जी है? जी जी जी, जरे जाहिर सी बात है। अच्छा, लग्जरी गाड़ियां वापस ली जा रही हैं, और फिर उसके बाद नीलाम कर दिया जाएगा। अब लग्जरी गाड़ियों की नीलामी भी एक खेल है इस मुल्क में। अब मुझे नहीं पता आइंदा कैसे होगा, ये भी एक खेल है कि लग्जरी गाड़ियां नीलाम किसको होंगी, टेंडर निकलेंगे, इसको भी छोड़ें आप। और बात अच्छी है, लेकिन मैंने कहा इसमें भी खेल है कि लग्जरी गाड़ियों की नीलामी हो रही है। अच्छा, और उनसे गाड़ियां वापस ली जा रही हैं, लेकिन नीलामी में ज़ाहिर नज़र रखी जाएगी और पैसे सरकारी खजाने में जमा होंगे। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई खेल नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा सिक्योरिटी की एक गाड़ी की ज़रूरत है वज़रा को, बिल्कुल दुरुस्त है। इकॉनमी में सफ़र करेंगे अंदर बाहर, बिल्कुल बहुत अच्छा फैसला है। मावन अमला जो है वो बैरून मुल्क दौरों पे साथ नहीं जाएगा, जी। बहुत अच्छा है। और काबीना अरकान 5 स्टार होटलों में क़याम नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये थोड़ा सा सवालिया निशान है, क्योंकि वहाँ तो कॉन्फ्रेंसेज अगर आप जा रहे हैं म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, इस पे थोड़ी सी बहुत ज़्यादा, बहरहाल महंगे होटल नहीं, लेकिन बहरहाल अगर कई होटल्स ऐसे हैं जहाँ पे रुकना पड़ता है वज़ीर आज़म को, या बहरहाल अब ये देखते हैं कि इस पे क्या होता है। मतलब इस पे मैं थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, हाँ ये ठीक है कि वो सरकारी दौरे और वो सारा, लेकिन ये है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि बाहर जाते हैं तो आपको ऐसी जगहों पे ही रुकना पड़ता है जहाँ पर आप मुलाकातें करें उनके साथ। फॉरेन मिनिस्टर हैं तो फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहे हैं तो आपको देखना पड़ता है, लेकिन ठीक है।
अच्छा, उसके बाद ये कि जून 2024 तक पाबंदियां होंगी गाड़ियों पे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। काफ़ी सारी इसमें चीज़ें ठीक हैं, लेकिन लेकिन इसमें अब सब नहीं तमाम एक चीजें होंगी है, अब नहीं इस पे इस इम्प्लीमेंटेशन। नहीं अब देखें ना, अब शहर के वस्त में मौजूद तमाम सरकारी सरकारी रिहाइश गाहें फरोख्त की जाएंगी। हम्म। शहर के वस्त में मतलब कौन सी सरकारी रिहाइशें, मतलब गवर्नर हाउस फरोख्त किया जा रहा है, कौन सी सरकारी रिहाइशें, ये वजाहत हो जाती ना अगर, मतलब वज़राए आला का हाउस, सरकारी रिहाइशें, रिहाइश गाहें, तमाम सरकारी रिहाइश गाहें फरोख्त की जाएंगी शहर के वस्त में। तो गवर्नर हाउस भी आते हैं, उसमें मिनिस्टर्स के तो अपार्टमेंट्स भी हैं डॉक्टर साहब। हाँ, उसमें तो सेक्रेटरीज हम्म। के घर, उसमें तो बाकी जो घर बने हुए सारे, अगर वो रिहाइश गाहें फरोख्त की जा रही हैं तो क्या किन को फरोख्त की जा रही है, मतलब गवर्नर हाउस किसको फरोख्त होगा लाहौर का? ये तो इमरान खान साहब ने भी ऐलान किया था, लेकिन वो हो नहीं सका। यूनिवर्सिटी बनाने का। यूनिवर्सिटी नहीं, उन्होंने तो यहाँ कहा था ना वजीर आजम हाउस, ये तो शहर का चले बस नहीं भी है, तो गवर्नर हाउस पंजाब का, और ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से जोश खिताबत में बात हो गई। तो और तीसरी जो बातें हैं तो बस यही बात है कि कम तवानाई से चलने वाले आलात नस्ब किए जाएंगे, ठीक है, अल्लाह खैर सल्ला। हम्म। और उन्होंने चीफ जस्टिस साहिबान, देखिए ये ठीक है, लेकिन असल बात वही है, वो सवाल जो असल था कि काबीना के अरकान, ये क्या सारे इतने सारे 85 अरकान अगर ये काम मतलब ये तनख्वाहें वगैरह नहीं ले रहे, तो फिर ये कौन सी खदमत खल्क के तहत है? असल बात ये है ना, मतलब कौन सा काम हो रहा है, इतनी इतने ज़्यादा लोग रखने की फिर ज़रूरत क्या है? तनख्वाहें तो बहुत मामूली से लेते हैं। कई आप अरब खरबपति लोगों के पास जाए ना, हम्म। तो वो आपके सामने अचानक अपने आप को दिखाने के लिए वो कहती हैं, यार वो बेटा ज़रा नीचे से वो ले आना जी। दाल और तंदूर की रोटी। अरबपति होते हैं वहाँ हम्म। तंदूर अच्छा जी आप खाएंगे जी, अच्छा ये आप, हाँ मैं तो बस यही खाता हूँ। और अब से हाँ, वो ऐसा मुतादिद ऐसा शो करेंगे, आप कहेंगे यार इससे ज़्यादा गरीब आदमी कोई नहीं है। और मुतादिद वज़रा के पास पोर्टफोलियो भी नहीं है डॉक्टर नहीं साहब। नहीं, पोर्टफोलियोज को मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि वो तो एक पोर्टफोलियोज के बहुत बहुत लोग हैं एक ही जगह पे, हम्म। किसी किसी वजारत में बहुत सारे लोग हैं, और मावन खसूसी मुशीर आगे मामूनी है। नाम भी नहीं याद, 12। तो इशू ये है सारा कि उनकी तादाद, ये एक प्रॉब्लम है, और वो जी। शहबाज शरीफ साहब का प्रॉब्लम नहीं है, वो इस ये जो साख्त है ना जिसमें बहुत सारी पार्टी हैं, वो उसके अंदर जो है, यहां कोई एक टिश्यू पेपर के डब्बे नहीं लोग छोड़ते, यहां बोतलें उठा के ले जाते हैं पानी की सरकारी। ये क्या बातें कर रहे हैं? अब ये हो जाए तो हो जाए, ये माजरत के साथ ये चलें देखते हैं, ठीक है, इसके देखते हैं इक़दामात मतलब होते देखते हैं, नजर आ रहे मतलब हैं नहीं, डॉक्टर साहब मतलब आपको। देखें इंप्लीमेंट को। असल में बात यह है कि इन बातों को इस पे करेगा कौन, मतलब कौन करेगा, मतलब इम्प्लीमेंटेशन बिस्मिल्लाह जरूरी है। कहां से होनी चाहिए? जी। मतलब जिन जो हमारे मतलब सियासतदानों से बिस्मिल्लाह होनी चाहिए ना पहले। अब सब अपने अपने जो घर हैं वो उसको कहें कि हम सब एक एक क्वार्टर में शिफ्ट हो रहे हैं कल से, या दो दो बेडरूम या तीन तीन बेडरूम के घरों में, फ्लैटों में शिफ्ट हो रहे हैं सारे, और बाकी हमारी सारी जायदादें ये हम दान करते हैं। अब मसला ये है, ये तो ऐसे हो ना, ये होना चाहिए, और हमारे अंदर बाहर जितने पैसे हैं उसमें से इतना हम रखते हैं और इतना हम देते हैं, और इसे सियासतदान नहीं, सारी आपकी एलिट क्लास, फिर मजा आएगा ना। अच्छा जी, तो ये हो गई बात। अच्छा, और नहीं, और मुझे बताएं, किसी को 1 मिनट अपनी जेब से देंगे तो किसी का आ रहा है 50 लाख बिल महीने का बिजली का, लोगों के 70-70 लाख, 1-1 करोड़ से ऊपर आ रहा है बिल, और देते हैं। इतने बड़े बड़े महल आते हैं उनको, वो देते हैं इस मुल्क में। तो सवाल ये है कि वो तो अपनी जेब से देना, तो ये कोई इशू नहीं है। सवाल ये है कि वो 1 करोड़ या 80 लाख या 70 लाख का बिल जिसमें कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता, वो देने के काबिल कैसे हुए? पैसा कितना है, ये भी तो एक सवाल है ना। वजीर आजम साहब को चाहिए कि इसके ऊपर भी एक कमेटी ना बनाए, फिर उसमें और बहुत सारे मसाइल खड़े हो अखराजात जाएंगे, आ इसकी भी, जाएंगे। हाँ इसकी भी तहकीकात करें। जेल भरो दूसरी बात, तहरीक डॉक्टर साहब। उधर जेल भरो तहरीक बड़ी अजीब है, बड़ी अजीब जेल भरो तहरीक है। ये इनको बहुत बात हुई, बहुत दफा इनको कहा। देखें जेल भरो तहरीक जो पहले चली है माड़ी दौर में, बाकी उसमें ये प्रेशर में आ गए। जो बात हुई ना हुकूमत की तरफ से जी। जो बात हुई, ये उसके प्रेशर में आ गए। जो मुझे तरीका ये होता है कि आप आज हो गए शाह महमूद कुरैशी साहब गिरफ्तार, असद उमर साहब गिरफ्तार, आजम स्वाति साहब गिरफ्तार हो गए, मुराद राज साहब गिरफ्तार हो गए, ये लोग आज हो गए।
कल अब कौन होने जा रहा है? असद कैसर साहब ने कहा है कि पेशावर असद कैसर साहब कल होंगे, परवेज खट्टक साहब भी हो जाएंगे, महमूद खान साहब भी हो जाएंगे, कल वहां से हो जाएंगे, परसों पिंडी से हो जाएंगे। अच्छा, इसमें तरीकाकार ये होता है कि पहले कारकुन जाते हैं, कारकुन जेल, बहुत सारे मतलब जेल भरो है ना, तो जेल भरो में लीडरशिप चली गई पहले, और लीडरशिप को वो भेज रहे हैं दूर। मेरी भी कुछ देर पहले बात हुई, उन्होंने कहा 1 महीने तक किसी को मिलने की इजाजत नहीं होगी। 1 महीने तक, अभी तक जो हुकूमत का इरादा है वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब से 1 महीने कोई नहीं मिल सकेगा, ये तन्हाई में रखेंगे उनको, जेलों में, कहते तन्हाई टाइप जो जगह है। दफात क्या है? दफा नहीं, जो भी है वो दफा 144 की वो उठा लिया उन्होंने। ठीक। अब मसला ये है कि अभी इनिशियली उनका इरादा ये है, अभी मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर कल वो करते हैं कोई फैसला या नहीं करते, क्योंकि ये तो अब उनको वो है ही नहीं ना कि पेश करना है, कब करना है, ना कोई वकील है ना कुछ है, वो तो जेल भरो है। तो जेल भरो के अंदर तो अब वो बाहर कैसे आएंगे वापस? वो तो गए, मतलब उनकी जमानत भी, वकील ही नहीं है उनके। ये देखें, मेरा इनको ये था कि वो तहरीक चलाएं जिसके नतीजे में आप इलेक्शंस की तरफ जाएं। मुल्क मतलब इलेक्शन में जाना है या जेलों को भरने से कैसे इलेक्शन होगा? देखें, यानी फिर लीड कौन? परसों प्रेशर आ जाएगा, फवाद चौधरी साहब क्यों घूम रहे हैं बाहर, शिबली फराज क्यों है, आप क्यों हैं, वो क्यों है, तो सब जेलों में चले गए। तो कारकुन जो हैं वो, अच्छा, उनको उनकी जमानत भी नहीं करानी, तो वकील बाहर वो बैठे हुए हैं। इशू ये है, अब फिर जब ये सारे खाली हो जाएंगे, जब सारे रहनुमा गायब हो जाएंगे, और कारकुनों को भी तो किसी ने देखना है ना, देखभाल करनी है, कारकुनों को भी देखना है किसी ने। मतलब मिसाल के तौर पे कोई भी पंजाब के सदर घूम रहे हैं या बाकी लोग घूम रहे हैं, मैंने सुना आप क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? क्योंकि आपने इसको बरकरार रखना है ना। कल ये हो गए, परसों पिंडी से हो गए, उसके बाद अगले दिन कौन, सारे गिरफ्तार हो गए।